अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जेड। ठीक है, हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पड़ी होंगी। अब लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, और उनके साथ कम्प्लेक्स कोफिशिएंट भी पड़े होंगे। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या करना है, डब्ल्यू और जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे मेथड हैं, या आप इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से एक वैल्यू अलग करके उसको दोबारा दूसरी इक्वेशन पुट करके भी आंसर इसका निकाल सकते हैं इजीली। तो जहाँ में सूटेबल लगे हम वही इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इन ब्रैकेट w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं कि वो नंबर लेते हैं जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, बल्कि वो वेरिएबल, यहाँ पे दो ही वेरिएबल चूज रहे हैं, डब्ल्यू और जेड। ठीक है, अब देखा जाए तो इसके साथ भी 3 है, इसके साथ 2 प्लस ओमेगा है, और सॉरी आयोटा है, यहाँ पे है 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे डब्ल्यू अलग है। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं ताकि हम इसको क्या करें, सेपरेट करें, और उसके बाद इसी डब्ल्यू को हम ऊपर पुट करें, और उसके बाद हम क्या करें, उसको सिंप्लीफाई करके पहला आंसर निकालें। पहला जब आंसर निकलेगा फिर हम क्या करेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके जो भी हमारी बनेगी इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, या तीसरी जो हम बनाएंगे उसमें पुट करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम देखते हैं जी क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस आयोटा जी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाते हैं जी, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब ज़ाहिर बात है कि ये आगे तरह नेगेटिव हो जाएगी, 2 माइनस आयोटा इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें ये माइनस ओमेगा, तो इस माइनस डब्ल्यू है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों सब से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मिलेगा जी, ये प्लस में हो जाएगा और ये नेगेटिव में हो जाएगा, और ये प्लस में 2 माइनस जेड यहाँ पे, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए पुट करें तब हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन 3 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जहाँ ये जेड नज़र आ रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 3z प्लस इंटू 2 प्लस, सॉरी यहाँ नहीं, हम यहाँ पुट करेंगे क्योंकि हम ओमेगा डब्ल्यू निकाल रहे थे ना, डब्ल्यू निकाले तो हम इसको यहाँ पुट करेंगे, 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, ये ब्रैकेट, ये ऑलरेडी हमारे पास दो ब्रैकेट्स पड़ी होंगी, तो हम इसको जो बड़ी ब्रैकेट वो लगा देते हैं यहाँ पे, 1 माइनस आयोटा इंटू प्लस 2 माइनस आयोटा जी, और क्लोज कर देंगे 11 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये जो है पूरा टोटल पहले इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं जी क्या आंसर आता है। 3z प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और जब इसके साथ होगा तो 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा जेड आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद 3z प्लस ये इसके साथ होगा तो देखेंगे 2 अंदर 2 माइनस 2 आयोटा, 1 इसके साथ आयोटा 1 के साथ होगा तो आयोटा आयोटा के साथ होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ पे देखा जाए तो a प्लस बी माइनस बी फार्मूला है, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा जी 11 माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद देखें जी 3z प्लस, ठीक है, माइनस आयोटा और ये -2 आयोटा, आयोटा कितना हो गया जी 2 माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा के -1 के बराबर होता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा
प्लस 1। उसके बाद अब आप z को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो z मल्टीप्लाई होगा तो z 4z माइनस, अब ये दोबारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और 1 z से मल्टीप्लाई हो जाएगा z इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। और लास्ट में देखें जी 3z सॉरी 3z और ये z और एक ये कितना हो गया, 3 और 4 5 7 7 और 1 8 8z प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस आयोटा इक्वल टू हो जाएगा जी हमारे पास 11 माइनस आयोटा। हाँ जी, उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास 8z माइनस 3 माइनस आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट एक साइड पे कर लेते हैं, तो देखें जी, या फिर इन सब को उठा कर इधर ले जाते हैं और z को हम छोड़ देते हैं एक साइड पे। 8z तो ये आ जाएगा जी 11, ये माइनस 3 आ जाएगा और ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा हो जाएगा। देखिए आयोटा आयोटा से कट गया, 11 माइनस 3 कितना हो गया जी 8, तो 8 इधर इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जी हमारा 1, मतलब कि z का आंसर हमारा आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी। हमने यहाँ ये इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 जो हमारे पास है वो है ओमेगा w इक्वल टू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा और इधर z लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे पुट कर देते हैं जी, तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा और z क्या जी 1 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जी 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, उसके साथ है w इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, और सेकंड है जी हमारे पास माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस आयोटा। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास दिया हो जी आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन आता है जी, ऐसे ही है, तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं जी, माइनस भी साथ आता है, तो z प्लस आयोटा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। आयोटा को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं विद माइनस, तो ये आ जाएगा जी z प्लस आयोटा इक्वल टू आ जाएगा जी -1 प्लस आयोटा, डिवाइड में आ जाएगा जी माइनस आयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में दिया हुआ है जी हमारे पास आयोटा को डिनोमिनेटर में ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, मीन्स के आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो z प्लस ओमेगा w, तो यहाँ पे है आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। इससे देखें जी हमारे पास आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, और आयोटा स्केयर -1 होता तो -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखें जी z प्लस w, आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा। ठीक है, आयोटा, उसके बाद आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, उसके बाद z प्लस w माइनस आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होगा जी -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो z को अलग कर लें या w को अलग कर लें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे z को अलग कर लेते हैं, z को अलग करने से हमें क्या मिलेगा जी z इक्वल हो जाएगा ओमेगा, इधर आगे w क्या होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा,
ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये स्टेप पर थोड़ा सा डिफरेंट, बाकी सारा आगे इजी है। ये आ गया W। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे जी, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है, देखिए माइनस आयोटा -1 माइनस W, ठीक है। ये याद रखिए, आगे पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास दी हुई है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा W इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ये 2 इंटू माइनस आयोटा -1 माइनस W प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इधर से हम W को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जी -2 आयोटा -2 और इधर से आएगा जी प्लस 3W और ये आ जाएगा जी आयोटा W इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, ओके। अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास 9 आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा है, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। तो देखें -2 आयोटा और ये -2 और -2 प्लस 3 क्या होगा जी, प्लस W, ठीक है। आयोटा और W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर है उनको एक साइड पे ले जाते हैं। देखिए ये क्या हमारे पास नंबर है, ये 2 हैं और इसको हम W वाली वैल्यू एक साइड पे रख देते हैं अभी, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारे पास मिलेगा 9, ये प्लस 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा W कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस आयोटा इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 2 कितना हो गया जी, हमारे पास 11 हो गया और ये आ गया जी प्लस आयोटा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे इधर, इसको पूरी वैल्यू को इधर आके डिवाइड होकर मिलेगा जी 1 प्लस आयोटा। अच्छा जी, W इक्वल टू हो गया 11 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो आप क्या करेंगे, आप इस नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा जी 11 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा 11 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और ये आ जाएगा जी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा जी 1 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी 11 माइनस 11 ये हो गया जी हमारे पास 10, ठीक है। -11 प्लस 1 और ये देखें आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस से होगा तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 2 तो 1 प्लस 1 2, ठीक है। 11 माइनस 11 और ये कितना हो गया जी 12 माइनस 10 आयोटा ओवर 2। अब 2 को अलग अलग डिवाइड कर दे तो 2 को अलग से डिवाइड करने से हमारे पास मिलेगा 6 5, मतलब कि W का आंसर आ गया जी हमारे पास 6 माइनस 5 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे जी हम इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, जो कि हमारे पास थी, मैं देता हूँ दोबारा। वो थी हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस आयोटा -1 माइनस W, अगर ये ठीक है जी। हमारे पास W है जी, वो है हमारे पास 6 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। 6 माइनस 5 आयोटा तो माइनस आयोटा -1 माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 6 और ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा जी -1 माइनस 6 कितना होगा जी -7 6 -1 प्लस 5 प्लस 5 हो गया जी हमारे पास +4 आयोटा। तो हमारा फाइनल आंसर है ये होता है। थैंक यू।